उसने मूर्ति को फिर से आंगन के कोने में दबा दिया। गांव के चौक में हर साल की तरह इस साल भी गणपति उत्सव की धूम थी। ढोल ताशों की गूंज, आरती की मिठास और बच्चों की हंसी। लेकिन इस बार गणपति बप्पा गांव वालों को एक ऐसा सबक देने वाले थे जिसे लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। कभी कभी भगवान अपने भक्त तक पहुंचने के लिए अद्भुत रास्ते चुनते हैं। ये कहानी है मोहन और सावित्री की। मोहन एक साधारण आदमी जो गणेश जी का सच्चा भक्त था, और उसकी पत्नी सावित्री जो भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। लेकिन जब भगवान ने अपने छोटे से वाहन मूषक को इस घर का दूत बनाया तो सावित्री की जिंदगी बदल गई। कभी कभी आस्था और नास्तिकता के बीच की खींचतान इंसान की जिंदगी में ऐसे मोड़ ले आती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये कहानी है एक साधारण पति पत्नी की, लेकिन इसमें छुपा है भगवान गणेश की अद्भुत शक्ति का रहस्य। आस्था एक ऐसी शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, पर महसूस हर कोई कर सकता है। ये कहानी है एक ऐसे पति की जो भगवान गणेश का परम भक्त था, और उसकी पत्नी की जिसे ईश्वर के अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं था। पत्नी को पूजा पाठ पर जरा भी विश्वास नहीं था। कई बार उसने पति से मूर्ति हटाने की जिद की, लेकिन पति ने हमेशा धैर्य रखा। हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरी हर सुबह आपकी पूजा से ही शुरू होती है। गणपति बाप्पा मोरया, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी हर शुरुआत आपसे ही हो। तुम्हें हर रोज ये पूजा पाठ की क्या जरूरत है? काम पर ध्यान दो। ये मूर्तियाँ कुछ नहीं करती। मैं कहती हूँ आज से पूजा बंद करो। हर रोज यही ढकोसला। जिंदगी चलाने के लिए मेहनत चाहिए, ये मूर्तियाँ नहीं। कब समझोगे? कितनी बार कहा है, ये सब दिखावा छोड़ो। मूर्ति पूजने से कोई चमत्कार नहीं होता। काम पर ध्यान दो, तभी घर चलेगा। बस करो ये सब। सुबह सुबह ढोल ताशे जैसे शोर मचा देते हो। क्या भगवान आकर तुम्हें नौकरी देंगे या हाथ पकड़कर रोटी कमा कर देंगे? भगवान सब कुछ सीधे नहीं देते, पर सही राह जरूर दिखाते हैं। राह? मैं देखती हूँ तुम्हारे गणेश जी कितनी राह दिखाते हैं। आज से ये मूर्ति पूजा के लिए नहीं मिलेगी तुम्हें। अब देखती हूँ तेरे गणेश जी तुझे कैसे रास्ता दिखाते हैं। पति हर बार मुस्कुराकर चुप हो जाता, लेकिन पत्नी की चिढ़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन सावित्री ने चोरी छिपे गणेश जी की मूर्ति घर से गायब कर दी। सावित्री चोरी छुपे मूर्ति को चावल के बड़े डिब्बे में छुपा देती है। पति परेशान था। अरे, मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ चली गई? मैंने तो यहीं रखी थी। तभी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो, वो सीधा रसोई घर की ओर बढ़ा, और आश्चर्य, कुछ देर बाद रसोई में एक मूषक आकर डिब्बे पर चढ़ जाता है और आवाज करता है। ढोलक की रहस्यमयी धुन, मूर्ति चावल के डिब्बे से बाहर निकलती है। मूर्ति चावल के डिब्बे में रखी मिली। ये तो बस शुरुआत थी, और वापस पूजा के स्थान पर अपने आप स्थापित हो जाती हैं, जिसे देखकर मोहन की पत्नी हैरान हो जाती हैं। अरे, ये मूषक तो डिब्बे पर क्यों चढ़ा है? जरूर कुछ है। जहाँ गणेश जी होते हैं, वहाँ उनका वाहन मूषक भी रास्ता दिखाता है। ये तुम्हें कैसे पता चला? मूर्ति यहाँ क्यों रखी थी? मैं तो बस जैसे किसी ने रास्ता दिखा दिया हो, सीधे यहीं चला आया। मुझे नहीं, खुद गणेश जी ने बताया है। ये गणेश जी का आशीर्वाद है, क्योंकि आस्था छिपाई नहीं जा सकती, और जब आस्था सच्ची हो तो भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं। ये कैसे? बकवास। ये संयोग है। ये तुम्हें कैसे पता चला? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इतनी अच्छी तरह छिपाया था। ये कैसे संभव है? पत्नी रात को मूर्ति उठाकर पड़ोसन के घर की छत पर रख देती है। सुबह वही मूषक सीढ़ियों पर चढ़कर जोर जोर से आवाज करता है। रात को अपने आप घंटी बजना शुरू हो जाती है। दीपक तेज हवा के बावजूद भी बुझता नहीं।
मूषक बार बार घर के अलग अलग कोनों में जाकर खड़ा हो जाता है। देखो, मूषक बता रहा है कि गणेश जी यहीं हैं। लगता है मूषक फिर मुझे बुला रहा है। ये कैसे संभव है? इतनी जगह छुपाया, फिर भी तुम्हें कैसे पता चला? नहीं, ये सब छलावा है, मैं मानने वाली नहीं। मैं नहीं जानता, पर मूषक जानता है। ये तो बस शुरुआत थी। आने वाले दिनों में हर बार पत्नी ने नई जगह मूर्ति छिपाई, लेकिन पति बिना ढूंढे सही जगह पहुंच जाता। मूर्ति वापस पूजा के स्थान पर अपने आप स्थापित हो जाती हैं। मेरा पति तो पागल हो गया है, हर जगह भगवान ढूंढता है, मूर्तियों में, पत्थरों में, हद है। आज मैं ये मूर्ति ही छिपा देती हूँ, देखती हूँ फिर कैसे पूजा करेगा। उस रात पत्नी को एक सपना आया। सावित्री, तू क्यों भाग रही है मुझसे? जहाँ जहाँ तू मुझे छुपाएगी, वहाँ वहाँ मेरा वाहन तुझे ढूंढ लाएगा। पत्नी ने इसे महज सपना समझा, लेकिन अगले ही दिन घर में एक और चमत्कार हुआ। दीपक अपने आप जल उठता है। पत्नी हैरान रह गई। अगले दिन फिर वही हुआ। उसने मूर्ति को फिर से आंगन के कोने में दबा दिया। मूर्ति ना पाकर मोहन फिर से परेशान हो गया और आंगन के पेड़ के नीचे बैठ के गणपति की मूर्ति के बारे में सोचने लगता है। कुछ ही देर में एक मुशक राज आंगन की मिट्टी खोदने लगता है जहां गणेश जी की मूर्ति दबी थी। गणेश की मूर्ति वहां देख के मोहन हैरान हो जाता है और उसे समझते देर नहीं लगती कि ये सब उसकी पत्नी का किया हुआ है। लेकिन वो चुपचाप गणेश जी की मूर्ति को पूजा के स्थान में रख देता है और इस बारे में अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है। पत्नी अब डरने लगी थी। उसने तय किया कि अगली बार मूर्ति को घर से बहुत दूर फेंक देगी। ये सब क्यों हो रहा है? क्या सचमुच कोई शक्ति है? क्या ये सपना था या सच? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इतनी अच्छी तरह छिपाया था। ये कैसे संभव है? कौन था ये? ये मेरे दिमाग का खेल है, बस सपना। ये सब क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। अब की बार मैं मूर्ति को इतनी दूर फेंक दूंगी कि कभी ढूंढ ही ना पाए। पत्नी अंधेरे में मूर्ति लेकर पास के कुएं तक गई और जैसे ही फेंकने लगी तभी तेज बिजली कड़की और उसका पैर फिसल गया। वो खुद कुएं में गिरने लगी, लेकिन तभी कुएं में गिरने से पहले पत्नी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ थाम लिया हो। अचानक वही मूषक कुएं के पास जोर जोर से ची ची करने लगता है और अगले ही पल वो जमीन पर सुरक्षित खड़ी थी। उस दिन के बाद पत्नी का दिल बदल गया। उसने गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर आंसू बहाए। अभी अभी मुझे ऐसा लगा जैसे गणेश जी ने मुझे बचा लिया हो। हे गणेश जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी शक्ति को नहीं माना, पर आज आपने मेरी जान बचाई। आज से मैं भी आपकी भक्त बनूंगी। सावित्री, हाँ, यही सत्य है। वो हमारे रक्षक हैं, वही हमारे विघ्नहर्ता हैं। और इस तरह नास्तिक से आस्तिक बनने की पत्नी की ये यात्रा सबको सिखा गई कि आस्था एक अदृश्य शक्ति है जिसे न रोका जा सकता है न मिटाया जा सकता है, और जब संकट आता है तो वही शक्ति हमें संभाल लेती है।